बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के तजुर्बात उन तमाम मुशाहिदात की रोशनी में होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं। अगर कोई पुरानी उम्र का शख्स हमें देखने को मिले, हम शायद यही तवक्के रखते हैं कि इन बुजुर्गों की ज़िंदगी मुशाहिदात से भरपूर एक खुली किताब की तरह होगी। बिल्कुल ऐसी ही इसी सोच से मिलती जुलती और जीती जागती मिसाल मुझे बड़े करीब से देखने को मिली। लेकिन मेरी तवक्कात मेरे मुशाहिदे के उस वक्त बरक्स निकल आई जब हमारे दफ्तर में एक उम्र रसीदा शख्स नौकरी के सिलसिले में दाखिल हुए। इनकी उम्र रसीदगी के आसार देखकर हमारी कंपनी के ब्रांच मैनेजर, जो एक खुदातर्स आदमी थे, इन्हें नौकरी पर रख लिया। हालांकि हमारा स्टाफ तकरीबन तमाम नौजवान तबके पर मुश्तमिल था। हम में से कोई भी उम्र रसीदा शख्स मौजूद नहीं था। सगीर साहिब हमारे दफ्तर में पिछले ही हफ्ते नौकरी के सिलसिले में आए। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल के लगभग थी। हमारे मैनेजर साहिब ने उनकी सफ़ेद पोशी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मुलाजिमत की दरख्वास्त को बिना किसी मिन्नत समाजत के कबूल कर लिया था। लेकिन सगीर साहिब की हरकत, गुफ्तगू और कुछ और बातें भी थीं जो काफ़ी मुख्तलिफ और मशकूक थीं, और इन्हीं हरकतों की वजह से जल्द ही सगीर साहिब ने सारे दफ्तर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया। इन हरकत का जिक्र मैं चलकर आगे करूंगी। खैर, पूछने पर सगीर साहिब ने बताया कि वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अब किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आए हैं। इनका कहना था कि वो किसी बड़ी तनख्वाह के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, बल्कि आम इंसानों के दरमियान आजिज़ी के साथ मखलूक खुदा की मदद करते हुए बाकी सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहते हैं। हमारा दफ्तर को इतना अच्छा भी नहीं था, बल्कि मुतवस्सित तबके के लोग नौकरी करते थे। इन्होंने अपना नाम सगीर बताया और फिर बड़ी कोशिश और लगन के बाद हमारे दफ्तर में नौकरी हासिल की थी। स्टाफ के लोग हैरान थे कि इतने बड़े ओहदेदार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में मुलाजिमत इख्तियार करे। लेकिन उनकी शख्सियत के राज हम पर बाद में खुले। ये ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई, ये कहानी में आगे जिक्र आएगा। खैर, सगीर साहिब अपने वक्त के बड़े ही पाबंद थे। जब भी हम सुबह सवेरे दफ्तर आते, चाहे ये 6 बजे का वक्त हो या 7 बजे का, वो सबसे पहले दफ्तर में मौजूद होते। बल्कि दफ्तर के चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड भी कई दफ़े ये कहते पाए गए कि सगीर साहिब उन्हें सुबह सवेरे दफ्तर के अंदर नजर आए। हालांकि उस वक्त सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होते थे, कोई भी शख्स दफ्तर में दाखिल नहीं होता था। लेकिन सगीर साहिब के मामलात अजीब थे। ये छुट्टी भी सबसे आखिर में करते थे। किसी ने इन्हें दफ्तर से जाते हुए नहीं देखा था। यूं कह लीजिए कि हम लोग सुबह दफ्तर आते तो सगीर साहिब यहीं मौजूद होते और जाते हुए भी ये यहीं होते। एक और बात जो सबसे अहम थी और जो हम सब लोगों ने सगीर साहिब में नोट की थी, वो ये थी कि मौसम जैसा भी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या खिज़ां, इनके कपड़े हमेशा एक ही रंग के रहते और एक जैसे रहते। इनका लिबास हमेशा साफ सुथरा और उजला हुआ रहता। करीब से देखने पर मालूम पड़ता कि इन्होंने सूती कपड़े पहन रखे हैं जो अजीब से नरम व मुलायम होते थे। ये सर पर हमेशा सफ़ेद टोपी पहनते। इनके सर के बाल सारे सफ़ेद हो चुके थे, बल्कि दाढ़ी भी सफ़ेद थी, और ये अक्सर खामोश रहते। ये जब भी बोलते जुबान से हमेशा मिठास भरे जुमले अदा करते। इनकी आजिज़ी और खुशगफ्तारी ने सारे दफ्तर को अपना गिरवेदा बना लिया था। मैनेजर साहिब इन सगीर साहिब के मुस्बत रवैये की वजह से इन्हें नौकरी देकर बहुत खुश थे। सगीर साहिब की कोई भी बात दीन से हटकर नहीं होती थी। एक दिन इन्होंने दफ्तर में सब लोगों की दावत की। सगीर साहिब ने बताया कि इनके छोटे बेटे ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, सो वो इसी खुशी में अपने घर में एक पुरतकल्लफ किस्म की दावत का एहतमाम कर रहे हैं। सगीर साहिब ने बताया कि मेरे घर जो दावत है उसमें मेरे बच्चे के उस्ताद, उसके हम जमात
और अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग मदऊ हैं, लिहाजा आप सब लोग इस खुशी के मौके पर इस पुरतकल्लुफ़ दावत में शिरकत ज़रूर करें और हमारी दावत को रौनक बख्शें। हम लोगों के लिए तो ये बात बड़ी ही खुशी की थी, लेकिन सगीर साहिब ने एक बात जो यूं ही सरसरी अंदाज में कही थी वो मेरे जहन में अटक गई थी। कहने लगे, हम में से पहली बार किसी ने इंसानों के मदरसे से कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। बाकी लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मैं इस बात पर सोचता रह गया कि आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। इनके जुमले ने बहरहाल मुझे हैरत में डाल दिया। खैर, मैंने सोचा कि शायद ये एक इत्तेफाकिया जुमला हो। सगीर साहिब के माली हालात से हम लोग बखूबी आगाह थे। वो एक आम सी साइकिल पर दफ्तर जाते थे। मैंने सगीर साहिब के माली हालात को जांचते हुए दफ्तर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सगीर साहिब के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वो एक बारिश शख्स हैं, उम्र रसीदा और फिर सफ़ेद पोश भी हैं। इन्होंने हमें दावत तो दे दी है, इस दावत पर इन्होंने काफ़ी खर्चा भी किया होगा, पर अब हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनका ख्याल रखें। तुम लोग ऐसा करो कि इनके हाफिज़े कुरान बेटे के लिए एक एक तोहफ़ा ख़रीद लो, ताकि सगीर साहिब की दावत के खर्चे का इजाला हो सके। दफ्तर के सभी लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। कहने लगे, ठीक है। फिर मैंने भी कुछ रकम अपनी जेब से अदा की और कहा कि तुम सब लोग उनके बेटे के लिए एक एक तोहफ़ा खरीद लो, बल्कि सारी रकम मैनेजर साहिब को दे दो। वो किसी भी अच्छी शॉप से मुख्तलिफ तहाइफ खरीद कर ले आएंगे, जिन्हें हम दावत वाले दिन सगीर साहिब के हाफिज़े कुरान बेटे को देंगे। और सबसे बढ़कर ये कि उनके हाफिज़े कुरान बेटे के लिए ये एक और खुशी का मौका होगा, सो उनकी खुशी में हमें हिस्सा डालना चाहिए। ये बात करके मेरे दफ्तर के सभी लोग जब मेरे दफ्तर से चले गए और मैंने अपनी रोलिंग चेयर पीछे खिसकाई तो मैंने देखा सगीर साहिब मेरी कुर्सी के ऐन पीछे ही खड़े थे। इन्हें देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन हैरत भी हुई कि सगीर साहिब यहाँ। अपनी होने वाली गुफ्तगू को मैं नज़रअंदाज कर भी देता तो इस बात को कैसे भूल जाता कि अगर सगीर साहिब मेरे पीछे खड़े थे तो मेरे दफ्तर के लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे अपने दफ्तर के लोगों पर सख्त गुस्सा आया। मैंने सगीर साहिब की तरफ माज़रत ख्वाहाना अंदाज में देखा और अपनी बात कहते कहते रुक गया। समझ में ना आ रहा था कि कैसे उनसे ये बात कहूँ जो अभी अभी दफ्तर के लोगों के सामने कही थी। तभी सगीर साहिब हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा जी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, बस आप लोग वक्त पर मेरे घर आ जाना। मैं अपनी खुशी से सब लोगों को दावत दे रहा हूँ। मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोग मेरी पुरवकार दावत में शिरकत करो। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। शाम के वक्त हम लोग सगीर साहिब के घर पहुँचे। मेरे दफ्तर के लोग बहुत खुश थे कि आज सगीर साहिब ने हमें अपने बेटे की कुरान के हिफ्ज़ करने की खुशी में हमारी दावत की है। सगीर साहिब ने हर छोटे बड़े अमीर गरीब को अपने घर दावत में मदऊ कर रखा था। मैं सोच रहा था कि सगीर साहिब किसी टूटे फूटे किराए के घर में रहते होंगे, लेकिन मेरी सब बातें बरक्स तवक्के निकली। हस्बे मामूल सगीर साहिब अपने चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट सजाए घर के दरवाजे पर हमें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। इनके अंदाज में बड़ी गर्मजोशी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर से मामूली सा और पुराना नजर आने वाला घर अंदर से इंतहाई खूबसूरत और कुशादा था। इस घर के 3-4 हॉल नुमा कमरे थे और एक हॉल में 500 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। हर हॉल के दरमियान एक खूबसूरत लेकिन पुराने तर्ज की अंगीठी नस्ब थी। छत, दरवाजे, खिड़कियां और घर में इस्तेमाल शुदा लकड़ी बहुत खूबसूरत और नायाब थी और उस पर खूबसूरत बेल बूटों की दस्तकारी मौजूद थी। सबसे बढ़कर ये कि रोशनदानों के साथ जड़े लोहे पर कुछ इस तर्ज के लैंप नस्ब थे जो मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम पहली बार देखे थे, हालांकि मैं कई मुल्कों की सैर कर चुका था। बज़ाहिर इन लैंप्स का मकसद कमरे की रोशनी था, लेकिन बनावट और इनके मकाम से ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने हॉल को रोशन रखने के लिए ये लैंप नस्ब कर रखे हों। दरवाजे और खिड़कियां महंगे तरीन पर्दों से मुज़य्यन थे और मखमली गद्दों पर मुश्तमिल कुर्सियों पर हमें बिठाया गया। ये घर शाहाना तर्ज़े तामीर पर मुश्तमिल था और इसमें तमाम सहूलियात मौजूद थीं।
लेकिन मुझ समेत दफ्तर के सारे लोग खाने और दावत को भूलकर इस हैरत और तजस्सुस में मुब्तला थे कि आखिर इतनी बड़ी शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारने वाला ये शख्स इतनी छोटी मोटी और आम सी तनख्वाह पर नौकरी करने पर क्यों मजबूर है। सगीर साहिब के घर की दावत बड़ी ही पुरतकल्लफ और शायाने शान थी। हर तरह के खाने मौजूद थे। दफ्तर के सभी लोग उंगलियां चाटते रह गए। दावत खत्म होने के बाद इन्होंने मीठा पेश किया और ये वो पहली बार थी जब सगीर साहिब ने भी हमारे साथ बैठकर कुछ नौश फरमाया, वरना वो कुछ भी खाते पीते नहीं देखे गए थे। खैर, थोड़ी ही देर के बाद दावत खत्म हुई। हम लोग बाहर की तरफ आ गए। जाते जाते मैंने सोचा कि सगीर साहिब की कुछ माली मदद कर दूं, लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब वो मेरे दफ्तर की एक गरीब सी खातून को नोटों से भरा एक लिफाफा थमा रहे थे। मैं तो इस बात पर हैरान रह गया। खैर, मैं इन सब बातों को भी नज़रअंदाज कर देता अगर मेरे साथ सगीर साहिब से मुतालिक एक और वाक़या पेश न आता। हुआ कुछ यूँ कि ये रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा था। आज मुझे दफ्तर से छुट्टी थी और मैं सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़कर सो गया, लेकिन बेगम साहिबा ने जल्द ही उठा दिया। मेरे हाथ में सौदा सल्फ की लिस्ट थमाते हुए बोली कि जाकर बाजार से सौदा सल्फ खरीद कर ले आओ। मैंने गाड़ी निकाली, सौदा सल्फ की लिस्ट चेक की और डैशबोर्ड में डाली। बेगम से कहा, मेरा पर्स मेरे तकिए के नीचे है, प्लीज़ ले आओ जब तक मैं गाड़ी का तेल पानी चेक कर लूँ। बेगम कहने लगी, अच्छा जल्दी जाओ और कोई चीज़ भूलना मत, रमज़ान है, बाजार जाना बार बार मुश्किल हो जाता है। मैं सौदा सल्फ खरीदने की गर्ज से बाजार की तरफ चल निकला, लेकिन रास्ते में एक जगह लोगों का हजूम देखकर मैं ठिठक कर रह गया। ये हजूम इस कदर वीरान सी जगह पर था जहाँ मैंने लोगों का इतना रश इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई मुखय्यर हजरात की जानिब से शायद फ्री कैंप लगा हुआ है या फिर कोई खुदा तर्स आदमी लोगों में खैरात तकसीम कर रहा है, होगा कोई हुकूमत का नुमाइंदा। मैंने सोचा इसी बहाने मैं अपनी कंपनी के लिए भी कोई बातचीत कर लूँगा। सो मैंने गाड़ी रोकी और हजूम को चीरता हुआ आगे की तरफ गया। देखा तो एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और एक शख्स ऊंची आवाज में खड़ा ये ऐलान कर रहा है कि जिसको राशन चाहिए आगे आ जाए। दूसरा शख्स राशन के थैले तकसीम कर रहा है, जबकि बाकी लोग कतारों में लगे हुए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे भी अपने दफ्तर के गरीब लोगों यानी कि क्लर्क और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए राशन की ज़रूरत है। अगर नाम वगैरह का इंदिराज मुमकिन है तो करा दूंगा। बेचारा कम तनख्वाहदार तबका है, राशन इनके काम आएगा। मैं इसी ख्याल में गुम था कि अचानक मेरी नज़र राशन बांटने वाले शख्स पर पड़ी। मैं हैरान रह गया। राशन के थैले बांटने वाला कोई और नहीं, हमारे ही दफ्तर के सगीर साहिब थे, जो भारी भरकम थैले उठा उठाकर ट्रक की दहलीज पर ला रहे थे। और ऐलान करने वाला शख्स कोई और नहीं, उनका हाफिज कुरान बेटा था, जिसकी तकरीब में हम कुछ ही दिन पहले शरीक हुए थे। मैंने देखा सगीर साहिब के चेहरे पर हस्बे मामूल मुस्कुराहट थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था और वो ऐलान जारी रखे हुए थे, खुदा की मखलूक की खिदमत करना मेरे लिए एजाज और बड़े सवाब की बात है। सगीर साहिब अपने बेटे से कह रहे थे। मैं एकदम उनके पास पहुंचा और कहा, सगीर साहिब, आप लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं? क्या आप किसी एनजीओ के साथ काम करते हैं या किसी और ने दिया है? मेरी बात सुनकर वो तो जलाल में आ गए। मियाँ, सिर्फ तुम इंसान ही खुदा की मखलूक की मदद नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हमें ये सब कुछ करके बहुत खुशी और सुकून मिलता है। सगीर साहिब राशन बांटते बांटते चुप हो गए, अपनी बात अधूरी छोड़ दी, गोया वो अपनी हकीकत इससे ज्यादा अयान नहीं करना चाहते थे। फिर यकदम अपना मौजू बदल दिया और बोले, बेटा जी, ये सब कुछ मैं अपनी बसात से लोगों को दे रहा हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, और वैसे भी ये अलग बात है कि मैं सादगी पसंद हूँ। और रही बात तुम्हारे दफ्तर में नौकरी करने की, तो वो मैंने किसी और वजह से की थी, और ये बात तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगी। सगीर साहिब ने अब एक बार फिर मुझे उलझन में डाल दिया था। उनकी पुरस्रार बातें, राशन का ये ट्रक और फिर इतना बड़ा हुजूम लोगों का। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। कुछ लोग तो मुझे अपने मोहल्ले के नजर आए, इनमें से अक्सर को मैं पहचानता था, और ये लोग जिस इलाके के करीब थे वहीं पास ही मेरा घर था।
सो हर एक शख्स से मैं जान पहचान रखता था, हर एक का चेहरा मुझे याद था। लेकिन मैं नोट कर रहा था कि इस हुजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा था। इनकी उम्रें कम थीं मगर चेहरे पुख्ता थे। कईयों के चेहरों पर दाढ़ी थी, कद कुछ के नाटे और कुछ के इंतहाई लंबे मालूम होते थे। ये लोग बाकी लोगों के साथ घुल मिल से गए थे, मगर इन सब में एक यकसानियत सी थी जो इन्हें इंसानों से मुनफरिद दिखा रही थी। मैं कभी इन्हें देखता तो कभी सगीर साहिब की तरफ। वो मेरी उलझन को भांप गए, मुस्कुराकर बोले, आज शाम को मेरे पास आ जाना, तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया, वैसे भी मुझे देर हो रही थी, सो मैंने घर जाना ही मुनासिब समझा। घर आकर मैं सो गया। शाम को इफ्तारी से पहले जागा तो बेगम साहिबा ने मुख्तलिफ चीज़ें दस्तरखान पर सजा रखी थी। शायद उसकी तरफ से कोई मेहमान आ रहे थे। मैंने बेगम से इजाज़त दी और सगीर साहिब के घर की तरफ चल पड़ा। मैं उनकी हकीकत जानना चाहता था। उनके घर पहुंचकर मैंने दस्तक दी नहीं थी कि उनका बेटा मेरा इस्तकबाल करने बाहर आ गया। उसने मुझे बड़ी इज्जत से अपने घर के उस कमरे में बिठाया जहां मेहमानों के बैठने की जगह थी। थोड़ी देर के बाद सगीर साहिब भी तशरीफ़ ले आए। मैं उनके आगे बाअदब होकर बैठ गया। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैं अपने मौजू की तरफ आया तो बोले, देखो बेटे, कुछ बातें अल्लाह का राज होती हैं, उन्हें तुम ना ही समझने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। मैं जिन लोगों की मदद कर रहा हूँ, इन लोगों के बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमें ख़ास ताकीद की थी, और जानते हो, ये हमारे ख़ानदान में पहली बार हुआ है कि हम जिन ज़ातों ने इंसानों के मदरसे